मैं डीएन सर। हाय बच्चों, मैं डीएन सर। आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूं जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड। जब हम जो है दो कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। उन दोनों कंडक्टर को हम बना दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा क्या। ये दो कंडक्टर हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये कंडक्टर क्या है, ये ए है, और ये कंडक्टर है इसका, ये बी है। ठीक है, इसका जो है कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। और जब हम इसको चार्ज देते हैं Q1 और इसको चार्ज देते हैं Q2, तो इसका वोल्टेज जो है इंक्रीज हो जाता है कितना, V1, और ये हो जाता है V2। ठीक है, ये जो है अभी कनेक्ट नहीं किया गया है। फिर मैं इसी को यहाँ बना दे रहा हूँ। जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ किसी वायर से, थिन वायर से, ठीक है, इसका C1 है, ये C2 है, ये ए है, ये बी है, ये ए है। जब हम इसको किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो इस पर जो चार्जिंग में है, जो चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, और तब तक जाता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। और इसी जब इक्वल हो जाता है तो इसी इक्वल पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, मैं इसको चार्ज देता हूँ तो कुछ चार्ज इसमें से इसमें हो सकता है चले जाएंगे, या कुछ इसमें से इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको जो है डैश बना दे रहा हूँ। ठीक है, Q1 डैश और Q2 डैश, और यहाँ पे जो है इन दोनों का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा ताकि ये कॉमन पोटेंशियल है। ठीक है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ वोल्टेज दोनों का। ठीक, तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए आइए क्या लिखते हैं। लेट टू कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 when charge when Q1 and Q2 charges are given, then its potential increases V1 and V2। मान लेते हैं कि दो कोई कंडक्टर है, इसका जो कैपेसिटेंस C1 और C2 है। जब हम इसको चार्ज Q1 और Q2 देते हैं तो इसका जो पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर जाता है, V1 और V2 हो जाता है। तो इस पे चार्ज कितना होगा, देन Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1, और Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 V2। ठीक है, ये कब है, जब अभी तार से जोड़ा नहीं गया। जैसे ही हम तार से जोड़ देते हैं तो उसको लिख देते हैं क्या है, when these two conductor is connected by a thin wire, then the charges flows from higher potential to lower potential till its value become same. This potential is known as common potential. It is denoted by V। देखिए मैंने लिखा क्या है, when two conductor is connected by a thin wire, then the charge flow
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल इट्स वैल्यू बिकम सेम, जब तक कि उसकी वैल्यू सेम ना हो जाए। ठीक है, दिस पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाई वी। ये पोटेंशियल क्या कहलाता है? कॉमन पोटेंशियल कहलाता है, जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब हम इसको तार से जोड़ देते हैं तो यहाँ से चार्ज कुछ इसमें चला जाता है या कुछ इसमें आ जाएगा, इसका चार्ज चेंज हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है, तो अब कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेंगे? तो यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल चार्ज Q1, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो टोटल चार्ज यहाँ पे पहले कितना था? Q1 प्लस Q2। कैपेसिटेंस सबका कितना था? C1 प्लस C2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब ये देखिए Q1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो Q1 V1 में आ जाएगा। Q1 की जगह पे अगर हम पुट करेंगे तो C1 V1, इसके जगह पुट करेंगे तो C2 V2, यहाँ पे हो जाएगा C1 प्लस C2। ये भी कॉमन पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा, इसके एनर्जी लॉस में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें Q1 की जगह पे C1 V1, Q2 की जगह पे C2 V2 अपॉन लगा दिया, C1 C2 अपनी जगह पे है। बस मैंने Q1 की जगह पे ये, Q2 की जगह पे ये, कहाँ से लिखा है? यहाँ से लिख दिया है। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं। अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यहाँ पे Q1 डैश है और यहाँ पे Q2 डैश है। तो अगर Q1 डैश की बात कर लेते हैं, नाउ चार्जेस की बात कर लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 इंटू V हो जाएगा, और Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 V हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको आपस में डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा? जरा देखिए, Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश, तो ये क्या हो जाएगा? C1 V अपॉन में C2 V, V से V कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? C1, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ Q1 अपॉन में Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, तो अगर आपसे रेशियो पूछता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का, तो वो जो रेशियो होता है वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में इक्विवेलेंट में चला जाता है। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट में बढ़ जाता है। तो ये देखिए, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का रेशियो क्या होता है, तो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। ये भी पूछा गया है पेपर में, तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जब हम इसको जोड़े हैं तो इससे कितनी एनर्जी हमारी लॉस हुई है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, देखिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, अभी जोड़े नहीं थे तो उसकी एनर्जी कुछ रही होगी, और जब जोड़ देते हैं तो कुछ एनर्जी जो है चेंज हो गई। तो जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद में एनर्जी में कुछ कमी आ जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी लॉस कहते हैं। तो अब एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हम लोग जो है डेराइव्ड यहाँ पे करेंगे। उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बिफोर। अब एनर्जी लॉस निकालना है हमको, याद रखिएगा एनर्जी लॉस। उसके लिए क्या लिखेंगे? बिफोर ज्वाइनिंग द कंडक्टर। अभी कंडक्टर को हम लोग ज्वाइन नहीं किए, तब की बात कर ले रहे हैं। दी पोटेंशियल एनर्जी दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर कितना हो जाएगा? हम इसका U1 मान ले रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे C1 V1 है, तो यहाँ C1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड कंडक्टर क्या हो जाएगा? U2 U2 का इक्वल क्या हो जाएगा? 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U1 प्लस
U2। इसकी वैल्यू हो गई 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं छोड़ दीजिए, ये टोटल एनर्जी निकल गई। ये अभी जोड़ने से पहले की एनर्जी है, अभी जब हम जोड़ दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी निकाल देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यही हमारा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो आइए हम लोग करते क्या है, ये बिफोर ज्वाइनिंग द कंडक्टर, आफ्टर ज्वाइनिंग द कंडक्टर, जब हम कंडक्टर को ज्वाइन कर देते हैं तब की बात कर लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर का क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे U1 डैश मान ले रहे हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर। देखिए पोटेंशियल यहाँ पे दोनों का सेम हो गया, वहां यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इसीलिए यहाँ V लिख रहे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड कंडक्टर U2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 C2V का स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा U डैश 1/2, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे U1 डैश प्लस U2 डैश। U1 की वैल्यू देखिए दिखा हुआ है 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1/2 V स्क्वायर 1/2 V स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं 1/2 V स्क्वायर, यहाँ बचेगा C1 प्लस C2, यह आपका निकल गया U डैश। अब इन दोनों का जो हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, एनर्जी लॉस निकल जाएगा। तो आइए मैं एनर्जी लॉस के लिए यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, एनर्जी लॉस, इसको हम डेल्टा U से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी U में से U डैश को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो U की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए मैं ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, माइनस U1 डैश की वैल्यू यहाँ से देखो निकाल रहा हूँ 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2। देखिए इस V की वैल्यू हम लोग जो है ये कॉमन पोटेंशियल है, ये अभी मैंने वीडियो में आपको बताया है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखा था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। आप वीडियो को जो है पीछे रिवाइंड करके भी दे सकते हैं कॉमन पोटेंशियल का ये फार्मूला, तो मैंने अभी ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला बता रखा था, इसके जगह मैंने ये रख दिया, ये अपनी जगह पर है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ देखिए इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी मैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2। देखिए ये इससे कट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार ये बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगाते रहिएगा 1/2, आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं 1/2, चलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ जरा देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू बी, नीचे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे 1/, बना के क्या ले सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। आइए मैं थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ, ये आपको हो जाएगा 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर,
ये देखिए दोनों सेम सेम है, इससे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यही। तो ये ब्रैकेट में माइनस में लगा देते हैं, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, ब्रैकेट में यही लिख देते हैं। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इधर जो है मिटाना चाहता हूँ। आइए देखिए, देखिए मैं इसको, ये डेल्टा यू के इक्विवेलेंट चल रहा हुआ, ठीक है, मैं इसका अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये V1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो C2 C1 V1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसमें करेंगे जब तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने सिर्फ इसका मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है पूरा। अब माइनस लगा है, मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये जैसे दिया था मैंने इसको ऐसे यहाँ पे उतार लेता हूँ, तो देखिए कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा C1 का स्क्वायर है V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर है V2 का स्क्वायर है प्लस 2 C1 V1 C2 V2, और जितना एलसीएम नीचे दिया था, ठीक है, मैं उसको लिख ले रहा हूँ 2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2। ठीक है, ये देखिए डेल्टा यू के इक्विवेलेंट चल रहा है। अब देखिए करना क्या है, बस इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर C2 C1 V1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस से सब साइन बदल जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा, ये भी देखिए प्लस में और ये माइनस में है, कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, वो लिख लीजिए C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 C1 V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन में 2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2। देखिए आप इसको 1 पहले लिख दीजिए, इसको 2 बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 यहाँ 2 बना लीजिए। ठीक है, कुछ किया नहीं हूँ मैं, बस इसको यहाँ कर लिया हूँ, इसको यहाँ कर लिया हूँ, इसको यहाँ चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए C1 C2 C1 और C2 दोनों में कॉमन मिल रहा है सब में, तो बचेगा क्या, यहाँ पे V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, आप कॉमन लेके चेक कर लीजिएगा। और यहाँ जरा देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, ये इधर हो सकता है, तो V2 में से V1 घटाइए, चाहे V1 माइनस V2, जैसा आपकी मर्जी, फॉर्मूला दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे V1 डिफरेंस V2 लिख दे रहा हूँ का होल स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, और ये आपका क्या हो गया, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला निकल आया। ध्यान दीजिएगा यहाँ डिफरेंस क्यों लगाया, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस का साइन रहेगा वहाँ पे। अब V2 में से V1 को सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे V1 माइनस V2 करिए, जो ऐसी आपकी मर्जी, आंसर दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।